हेलो दोस्तों। जीएस के जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, तो ऐसे ऐसे अब हमें पूरी बुक्स का रिवीजन करने की जगह अपने कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए और उनके हमें डेली टारगेट बनाना चाहिए कि जैसे कि हमें आज क्या पढ़ना है, क्या और किस किस क्वेश्चन से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अभी आरडब्ल्यूए का दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट हुआ था, तो उसी में मैंने एनालिसिस करके ये देखा कि किस टॉपिक से सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक लिस्ट बनाई और आपको सोचा आपको भी शेयर करूँ। तो आप भी इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट संडे जो मॉक होगा उसमें से हम कवर देखते हैं, जो हमारे वीक टॉपिक होंगे वो नोट डाउन करेंगे, फिर वो कवर कर लेंगे। तो इसीलिए हम एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, ये नहीं कि पूरी बुक का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पहला टॉपिक है जैसे बौद्ध मठ है, तो बौद्ध मठ में से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब भारत के प्रसिद्ध मठ जितने भी है, सिर्फ बौद्ध मठ ही नहीं, जितने भी मठ है उनमें से कोई क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बंदरगाह। आपने देखा होगा आरडब्ल्यू के हर टेस्ट में सर बंदरगाह से एक क्वेश्चन जरूर डाल रहे हैं, और काफ़ी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आती हैं जो कि हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं। तो हमें ऐसे करना है, जैसे हमें मठों के बारे में डालना है तो हमें यूट्यूब पे डालना है कि भारत के मठ, फिर वो टॉपिक को रिवाइज पढ़ लिया। फिर हमें डालना है भारत के बंदरगाह, तो ऐसे बंदरगाह वाले पढ़ लिया। उसी तरह देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे संविधान संशोधन है, अनुसूची है, भाग है, और एक ये है कि स्रोत जो है कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। इनमें से मतलब क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये वो टॉपिक मैंने नोट किए हैं जिनसे आरडब्ल्यू मतलब सर अक्सर टेस्ट में क्वेश्चन पूछते ही हैं हर बार। अब देखो, जितनी भी पार्टी है, पार्टी की स्थापना जितनी भी हुई है वो कौन से सन में हुई है, और जी उनके संस्थापक कौन थे। इस तरीके से ये टॉपिक ये कर लेना आप। फिर नेक्स्ट है जितने भी मतलब जितने भी कुछ हम जितने प्रोग्राम होते हैं उनकी थीम्स जो है, थीम्स क्या होती है। तो थीम्स वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट एग्जाम में आता ही आता है, तो हमें थीम्स वाला सर्च करके पढ़ लेना था। फिर नेक्स्ट है जितने भी बाहर के फेमस टेम्पल है, ये तो सभी को पता है कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आता है उनके निर्माणकर्ता कौन है और वो कौन सा सन में निर्माण हुए। तो ऐसे ही जैसे पूछते हैं खजुराहो का मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर, मतलब ये किसने बनवाया, तो वो हमें पता नहीं रहता, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस ये याद कर लेते हैं कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो का मंदिर मतलब कहाँ पर है। ये सब ये नहीं ध्यान करते कि ये इनका निर्माण किसने करा है। तो आप ये टॉपिक सर्च करके तैयार कर लेना। अगर आपने ऐसे टॉपिक वाइज मतलब तैयारी करी, तो नेक्स्ट मॉक में आपका रिजल्ट काफ़ी मतलब आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होने के। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारे जीएस में 50 में 25 क्वेश्चन मतलब सही हुए, 25 गलत हो गए, फिर से किताब पढ़नी शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते, ये नहीं नोट करते कि हमारा टॉपिक कौन सा गलत हो रहा है। तो हमें उससे अच्छा है कि अपना एक टॉपिक तैयार करें, ना कि पूरी किताब को पढ़ने बैठ जाए। नेक्स्ट जैसे होती है कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। जैसे ये होता ना कि भारत जो है गरीबी रेखा में कहाँ है, और जी जितना भी जैसे प्रेस की रिपोर्ट होती है, प्रेस में कौन सी पोजीशन है, और मानव विकास सूचकांक में कौन सी है। तो वो सब याद करना कि कौन से रैंक पे हम हैं, और ये मतलब जो ये रैंक जो निकालता है वो निकालता कौन है, कौन सी संस्था निकालती है और कहाँ की वो संस्था है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर से, ठीक, ये कर लेना। नेक्स्ट है वायुमंडल की लेयर्स। वायुमंडल की लेयर्स है जैसे कि शोभ मंडल होता है। वायुमंडल में जैसे 5-6 लेयर्स होती हैं, जैसे शोभ मंडल हुआ और जी आयन मंडल हुआ। ये जितने ही मंडल है 5-6 जितने भी हैं, उनसे क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन सी लेयर कहाँ पर है, किसके नीचे है, किसके ऊपर है, या किसकी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। जैसे कि पराबैंगनी किरणें किस में होती, पिंड पिंड किस में जलते हैं, रेडियो तरंगे किस में आती हैं, और पराबैंगनी मतलब ओजोन परत कौन से में है। तो उससे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स जो है पुरानी बुक्स सभी के पढ़ी हुई है, अब जो नई नई बुक्स आ रही हैं उन बुक्स को आप एक बार सर्च करके यूट्यूब से उन्हें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि अब डेज़ हैं, जो कि अभी भारत ने कुछ नए नए डेज़ की स्थापना की है, उन डेज़ के बारे में आप याद कर लीजिए। जैसे कि जल दिवस, ये सब तो होता ही है, उनकी थीम तो हमें याद करनी है, बट जो अभी नए नए दिवस अभी भारत में मनाए जा रहे हैं उनकी उनकी डेट्स याद कर लेना आप, ठीक है, जो स्वशासन दिवस ऐसे। नेक्स्ट है घराने, जितने भी घराने हैं कि जैसे कि आगरा घराना है, लखनऊ का घराना है, और इनकी स्थापना किसने की, और इनमें मतलब कौन इनके फेमस वे हैं व्यक्ति जो इसमें इनमें रहते हैं, जिनका संबंध इनसे है, वो सब याद कर लेना। और नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नर, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जैसे कि वो थे डलहौजी थे, माउंटबेटन थे, उन्होंने मतलब क्या क्या किया अपने कार्यकाल में, उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, पहले गवर्नर कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, और
उसी तरीके से वर्नाकुलर प्रेरिस एक्ट जो है वो किस में आया था, और जैसे पटरी जो थी वो मतलब ट्रेन की रेल के ट्रैक्स जो थे वो किसने बिछवाए थे पहली बार, किसने क्या कराया था, कर्जन ने क्या कराया था, शासनकाल कब से कब तक था, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है जी, ये सब कहाँ आई थी। ये तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहो तो इन्हें नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट करना है, फिर संडे को मॉक देना है, फिर देखना आपका स्कोर बूस्ट ही होगा, मतलब गारंटी है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ बूस्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम फिर और टॉपिक्स ढूंढ के लाएंगे, जब ये हो जाएंगे फिर हम वो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, ना कि पूरी किताब रिवाइज करने बैठ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। धन्यवाद।